रथिका रोज भारत के जीवंत राज्य आंध्र प्रदेश से हैं, जहां उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए। इस सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विविध वातावरण में पली बढ़ी उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जिसमें उसका माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र एसएससी भी शामिल था, जिसने उसके भविष्य के प्रयासों की नींव रखी। हालांकि रथिका रोज की महत्वाकांक्षाएं पारंपरिक शिक्षा की सीमाओं से कहीं आगे तक बढ़ गईं, जिससे उन्हें जीवन में एक अद्वितीय पाठ्यक्रम की ओर अग्रसर होना पड़ा। शैक्षणिक उत्कृष्टता की खोज ने उन्हें हैदराबाद में स्थानांतरित होने के लिए प्रेरित किया, जो एक व्यस्त शहर है जो अपने शैक्षणिक संस्थानों और बढ़ते मनोरंजन उद्योग के लिए जाना जाता है। अपने सपनों की खोज में रथिका रोज नलमल्ला रेड्डी इंस्टीट्यूशंस में शामिल हो गईं, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के बीच भी उनका दिल मनोरंजन की दुनिया में मजबूती से टिका रहा। अभिनय के प्रति रथिका रोज का जुनून एक ऐसी लौ थी जिसने बुझने से इनकार कर दिया। उन्होंने कॉलेज में रहते हुए ही अपने सपने की दिशा में शुरुआती कदम उठाना शुरू कर दिया और मनोरंजन उद्योग में अपनी पहचान बनाने के दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। यह दृढ़ संकल्प उनके अटूट समर्पण के साथ मिलकर शोबिस की दुनिया में उनकी यात्रा की पहचान बन जाएगा। मनोरंजन में पारिवारिक पृष्ठभूमि न होने के बावजूद रथिका रोज के करियर प्रक्षेप पथ के उल्लेखनीय पहलुओं में से एक उद्योग की चुनौतियों का डटकर सामना करने की उनकी इच्छा थी। अपने सामने आने वाली बाधाओं से घबराए बिना उन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा और साथ ही अभिनय का प्रशिक्षण भी लिया। वह तेलुगु फिल्म उद्योग में अपना रास्ता खुद बनाने के लिए दृढ़ थीं। अपने करियर के शुरुआती दौर में रथिका रोज कई फिल्मों में दिखाई दीं, हालांकि बिना श्रेय वाली भूमिकाओं में। इन मामूली शुरुआतों ने उनकी अंतिम सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। यह केवल समय की बात है जब उसकी दृढ़ता रंग लाने लगी। रथिका रोज के लिए सफलता का क्षण तब आया जब उन्हें प्रसिद्ध अभिनेता शाकालाका शंकर के साथ 2020 की फिल्म बोम्मा अधिरिंधी धिम्मा थिरिगिंधी में एक भूमिका मिली। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर नहीं रही, लेकिन इसने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। हालांकि रथिका रोज के करियर में वास्तविक निर्णायक क्षण तब आया जब उन्हें फिल्म नेनू स्टूडेंट सर्ग में लिया गया, जहां उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। इस भूमिका में उनके प्रदर्शन ने न केवल उनकी अभिनय क्षमता को उजागर किया बल्कि व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा भी प्राप्त की। नेनू स्टूडेंट सर्ग को दर्शकों और आलोचकों दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और रथिका रोज ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए अच्छी खासी पहचान अर्जित की। अपनी कई फिल्मों और सोशल मीडिया बढ़ती फॉलोइंग के साथ रथिका रोज ने खुद को तेलुगु फिल्म उद्योग में एक उभरती प्रतिभा के रूप में स्थापित किया है। मनोरंजन की दुनिया में उनकी यात्रा लगातार विकसित हो रही है, जो भविष्य में और भी उल्लेखनीय मील के पत्थर का वादा करती है। हालिया खबरों में रथिका रोज का नाम सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि बिग बॉस के आगामी सीजन में उनके प्रतियोगी बनने की पुष्टि हो गई है। यह रियलिटी शो उन्हें न केवल अपने अभिनय कौशल बल्कि अपने व्यक्तित्व को व्यापक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। 3 सितंबर 2023 को उन्होंने बिग बॉस तेलुगु घर में प्रवेश किया और दर्शक उत्सुकता से एक आकर्षक और मनोरंजक यात्रा की उम्मीद कर सकते हैं। अपने फिल्मी करियर में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद रथिका रोज ने सोशल मीडिया पर, विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर, बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बना लिए हैं, जहां उनके 130,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। आज के डिजिटल युग में एक मजबूत सोशल मीडिया एक मूल्यवान संपत्ति है, खासकर बिग बॉस रियलिटी शो के प्रतियोगियों के लिए। आंध्र प्रदेश के केंद्र से तेलुगु सिनेमा और रियलिटी टेलीविजन की चमकदार दुनिया तक रथिका रोज की उल्लेखनीय यात्रा मनोरंजन उद्योग के लिए उनके अटूट दृढ़ संकल्प और जुनून का एक शक्तिशाली प्रमाण है। जैसे ही वह बिग बॉस तेलुगु घर में कदम रखती हैं,
उनके प्रशंसक और दर्शक शो में उनके प्रदर्शन और उपस्थिति का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बिग बॉस 7 में रथिका रोज की यात्रा पर अपडेट रहने और शो के बारे में सभी नवीनतम जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। रथिका रोज की कहानी हर जगह महत्वाकांक्षी प्रतिभाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो हम सभी को याद दिलाती है कि समर्पण और दृढ़ता के साथ मनोरंजन की दुनिया में सपने वास्तव में सच हो सकते हैं।